डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपको इंफॉर्मेशन या आगाही देना चाहते हैं वो है न्यू सिलेबस ऑफ LLB पार्ट 3 5 ईयर प्रोग्राम यानी 2022 और 2023 का। पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने जो पार्ट 3 LLB प्रोग्राम है 5 ईयर प्रोग्राम, उसका सिलेबस चेंज किया है। 3 इयर्स जो 5 इयर्स है उसका जो पार्ट 3 है उसके अंदर कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे जो है वो हमने अंडरस्टैंड करनी है कि किन चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया है और किन को स्किप किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये वाला जो काम किया है इसमें बहुत जबरदस्त उन्होंने आपको आगाही दी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लॉ के उनका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया है। तो ये वाला जो सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो 11 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें कहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस जितने भी हैं मुल्क के अंदर उन सब का सिलेबस ये होगा। तो अब LLB पार्ट 3 का जो सिलेबस है इसके अंदर 6 चीजें उन्होंने शामिल की हैं, यानी 6 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे आपके 600 मार्क्स हैं। ठीक है जी। तो इस जो जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं परेशानी और स्टूडेंट हम आपको बड़ी तफसील से बताएंगे, इनके एक एक के बारे में भी तफसील से बताएंगे, लेकिन अभी उसकी समरी जो है वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। तो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोई अच्छा इकदाम किया है आपके लिए तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिलेबस को थॉरोली पढ़ें, शॉर्टकट के ऊपर ना जाएं। आप शॉर्टकट के ऊपर जाते हैं और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, अच्छे उस्तादा से पढ़ें, रिकमेंडेड बुक से पढ़ें, रिकमेंडेड मटेरियल और नोट्स से पढ़ें। तो हम आपकी जो है वो रहनुमाई करेंगे, आप हमारे साथ जो है वो रहिएगा इस YouTube चैनल के अलगाजी लॉ अकेडमी। हम आपको बहुत सारी जबरदस्त चीजें जो हैं वो जो सिलेबस चेंज हुआ है इसके बारे में ऐड करेंगे। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। पहला है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 इसे कहा जाता है। इसके 3 हिस्से होंगे जो सिलेबस में उन्होंने बयान किए हैं। एक उन्होंने कहा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, 1947 से लेके 2023 तक क्या हुआ, इसके उन्होंने 20 मार्क्स रखे हुए हैं। दूसरा है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, 1973 का आइन है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके उन्होंने 60 मार्क्स रखे हुए हैं। इसके बाद है जी केसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर केसेस हैं, ये उन्होंने 20 नंबर का जो है वो आपके लिए पोर्शन रखा हुआ है। तो ये टोटल जो है वो केसेस जो आपको उन्होंने दिए हैं वो 11 के करीब बन रहे हैं जी। 11 केसेस उन्होंने आपको दिए हैं वो आपने पढ़ने हैं। तो ये है जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 का पेपर जिसका 100 नंबर होगा और आपने 45 नंबर लेने हैं। इसके बाद है जी दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसके भी 100 नंबर हैं, आपने 45 नंबर पासिंग इसमें से लेने हैं। इसमें उन्होंने क्या इंक्लूड किया है, एक है जी द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, 1939 का जो मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है डिसोल्यूशन का, वो उन्होंने यहाँ पे जो है वो ऐड किया है इसको। द कुरानिक वर्सेस एंड रेलेवेंट इनेक्टमेंट्स, कुरान इसके बारे में क्या कहता है और रेलेवेंट इसके बारे में लॉ क्या है, एक ये होगा। दूसरा द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, 1961 का जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है वो आप पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद है जी द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, 1890 का गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है वो आप इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ेंगे।
तो उसके बारे में तमाम जो है उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स और टॉपिक्स भी बता दिए हैं। ये इंशाल्लाह अजीज आपको बड़ी जो है वो तफसील से हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ 100 नंबर का। इसके बाद है जी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये वाला पेपर भी 100 नंबर का है, 45 नंबर आपको पासिंग चाहिए। इसमें दो लॉज ऐड किए हैं। एक है जी द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये 80 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। इसके साथ है जी द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 1930 का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें से आपको जो है वो 20 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और इनके साथ जो इनकी अप टू डेटेड अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपने देखनी है कि क्या इन लॉज में अमेंडमेंट की हुई है। 100 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें से डियर स्टूडेंट्स आपने कितने लेने हैं? 45। इसके बाद है जी लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट्स, ये भी 100 नंबर का होगा। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाया जाएगा आपको, 80 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। और इसके बाद है जी ईजमेंट एक्ट 1882 का, 1882 का, इसमें से आपको 20 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पांचवा, और वो है जी क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो क्रिमिनल लॉ के बारे में वो क्या कहते हैं, इसको भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। 100 नंबर का है, 45% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। तो पहला है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, 20 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से पूछा जाएगा। फिर है द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 इंक्लूडिंग हदूद लॉज ऑफ पाकिस्तान, तो ये 80 नंबर का होगा पीपीसी और इसके साथ हदूद लॉज होंगे। तो इस तरह 100 नंबर का ये पेपर होगा। इसके बाद आ जाता है जी आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी जो है वो 100 नंबर का आपको पेपर आएगा। आप में इसमें पासिंग के लिए आपको 45 नंबर चाहिए। तो इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं ये इंशाल्लाह अजीज आपको सारी डिटेल से अपने सेपरेट लेक्चर्स में बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एलएलबी पार्ट 3 का न्यू सिलेबस, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 11 जनवरी 2023 को इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारी आपसे बस ये गुजारिश है कि अगर आपके लिए कुछ अच्छा सोचा जा रहा है इदारों की तरफ से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो आप स्टडी को थॉरोली करें। अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर ना जाया करें, या फिंगर टिप्स के लोगों को आप जो है वो डिस्करेज किया करें। आप जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। लॉज का पता नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पता नहीं होता, उसमें सबसे ज्यादा कसूर आपका होता है, क्योंकि आप मजबूर करते हैं कि आप जो है वो जनाब 10-12 सवाल हो रटा मार दें। थॉरोली पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े इस नीयत से कि हमें कोई शऊर हासिल हो, पढ़े इस नीयत से कि आगे चल के हमने किसी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस करनी है, किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर हमने जाना है। आप जो स्टूडेंट की फ्लॉप होने की वजह जो है वो बहुत बड़ी यही है कि वो फिंगर टिप्स के ऊपर रहे, उन्होंने थॉरली स्टडीज को ना किया। तो जब हम इन सब के बारे में आपको एक एक के बारे में बताएंगे तो हम आपको रिकमेंडेड बुक्स भी बताएंगे, अच्छे मटेरियल्स भी बताएंगे, अच्छे नोट्स भी बताएंगे। तो इसको जो है वो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें। आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम मजीद आपको इसके बारे में आगाही देंगे। चैनल के साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करें खुद भी और दूसरों को भी करवाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।